हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होगा। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने अपने जीवन काल के दौरान 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग की हत्या करवाई थी। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1 घंटे के भीतर ही 17 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर शासक होने के बावजूद भी चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला नहीं किया, या यूं कहें कि हमला कर नहीं पाया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चंगेज खान भारत को अपने कब्जे में नहीं ले पाया। सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात भारत को अपने कब्जे में लेने की इच्छा इतिहास में हर शासक की रही है, लेकिन चंगेज खान ने कभी भी भारत पर हमला नहीं किया और न ही भारत से कभी दुश्मनी की। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर चंगेज खान कैसे इतना क्रूर शासक बना और क्यों उसने भारत पर कभी हमला नहीं किया। इसके अलावा भी हम चंगेज खान के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनकर सभी को लगता है कि वो एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टेंग्रिज्म धर्म का अनुयायी था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खान के जन्म से पहले 1160 के आसपास मंगोल में नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं और इसका फायदा चीन के शासक उठाते थे और मंगोल के ज्यादातर हिस्से पर चीन की सेना बार बार आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में ले रही थी। उस समय तक मंगोल्स बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए चाहते हुए भी वो चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर पाते थे। सन 1162 में बाइकाल लेक के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर तेमुजिन का जन्म हुआ था। जिस घर में तेमुजिन का जन्म हुआ था वो काफी समृद्ध हुआ करते थे। तेमुजिन के पिता एक शानदार योद्धा थे और इसी वजह से मंगोल के ट्राइबल ग्रुप में उनका एक अच्छा नाम था। लेकिन जब 1171 में जब तेमुजिन सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता यासुकी बख्तुर की मौत हो गई। पिता की मौत से पहले तेमुजिन उनसे काफी विद्याएं और हथियार चलाना सीख गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही तेमुजिन ने कई विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। जिस समय तेमुजिन का जन्म हुआ था, उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता की मौत के बाद तेमुजिन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। साथ ही यासुकी की मौत के बाद तेमुजिन के परिवार को शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया। मजबूरन तेमुजिन के परिवार को जंगलों में रहना पड़ा। एक समय पर सबसे शक्तिशाली परिवार माने जाने वाला तेमुजिन का परिवार अब गरीबों में अपना जीवन यापन कर रहा था। तेमुजिन जब 12 साल का था, तब उन्होंने बोर्ते नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली। लेकिन सन 1178 में बोर्ते को एक अन्य क्लैन के लोगों ने अगवा कर लिया। इसे आप दूसरा कबीला भी कह सकते हैं। मंगोल्स की खास बात ये रही कि वो कभी भी अपना अपमान नहीं भूलते हैं और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते हैं। तेमुजिन ने तुरंत अपने भाई के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोर्ते को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। इसके बाद तेमुजिन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। तेमुजिन की एक और खास बात ये थी कि वो कभी भी धन दौलत या पैसों के लालच में नहीं आया और न ही इन चीजों ने उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता। चंगेज खान द्वारा भारत पर कब्जा न करने के पीछे ये भी एक वजह थी, क्योंकि अन्य शासकों को भारत में सेना और धन दौलत नजर आ रही थी, लेकिन चंगेज खान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और न ही उसकी भारत के साथ कोई दुश्मनी थी। इसलिए भारत पर चंगेज खान ने कभी भी हमले के बारे में नहीं सोचा। हालांकि इसके अन्य कई पहलू हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। अपनी पत्नी को दूसरे कबीले से वापस लाने के बाद तेमुजिन और उसके भाई तेमुज के बीच एक जंग छिड़ गई। दोनों अपने अपने कबीले के सरदार बनना चाहते थे। ऐसे में पूरी सेना 2 हिस्सों में विभाजित होना शुरू हो गई। ज्यादा लोगों ने तेमुजिन की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि तेमुजिन अपनी सेना के सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान देता था। चाहे कोई मंत्री हो, योद्धा हो या सिपाही हो, सभी को बराबरी का हक तेमुजिन ने दिया। अब तेमुजिन को लोगों ने खान कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर चंगेज खान कर दिया। यहाँ पर खान का मतलब किसी धर्म से नहीं, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तेमुजिन को खान की उपाधि दी गई। चंगेज खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बनाए रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार करे। चंगेज खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज खान ने चीन के वेस्ट एशिया पर हमला किया और सन 1210 तक उसे अपना गुलाम बना लिया। सिर्फ 5 सालों में ही एक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को फतेह करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन चंगेज की बहादुरी ने चीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की जिन डायनेस्टी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे।
चंगेज खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराना शुरू किया, लेकिन चंगेज की विशाल सेना के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज की सेना आसानी से दीवार पार करके चीन में दाखिल हो गए। जिस समय चंगेज खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। वो इस बात से अनजान थे कि अब मंगोल कमजोर नहीं रहे और वो दुनिया की किसी भी सेना को मार गिराने के लिए काफी हैं। चंगेज खान की मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिताई एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने ख्वारिज़मियान एम्पायर के साथ ट्रेड रूट को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन ख्वारिज़मियान का राजा अलाउद्दीन मोहम्मद जू किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सिर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने ख्वारिज़मियान से बदला लेने का फैसला किया। अलाउद्दीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही मचाने वाला है और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। चंगेज खान ने अलाउद्दीन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलाउद्दीन को भी सेना द्वारा मार दिया गया। अब अलाउद्दीन का बेटा जलालुद्दीन अपनी जान बचाकर दिल्ली तक आ गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने मदद मांगी। ये बात सन 1221 की है और इस समय चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे खड़ी थी, जिसके दूसरे छोर पर हिंदुस्तान था, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से इनकार कर दिया। इस बात से चंगेज खान काफी खुश हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाल दिया। ये वो समय था जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मंगोल्स राज कर रहे थे। वर्तमान समय के मुताबिक मंगोल्स का शासन मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान, चीन, जापान, रूस, उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, इराक जैसे हिस्सों तक फैल चुका था। इससे पहले किसी भी साम्राज्य ने इतने बड़े एरिया में अपने अंपायर का विस्तार नहीं किया था। कहा जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था। वो जानता था कि बौद्ध धर्म के लोग शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। इस वजह से भी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ऐसी पवित्र धरती पर वो खून की नदियां नहीं बहाना चाहता था और वो सिंधु नदी के किनारे से ही वापस लौट गया। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस बारे में अन्य कई बातें प्रचलित हैं। बताया जाता है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए था तो उसे सपने में एक सफेद यूनिकॉर्न घोड़ा नजर आया, जिसने उसे भारत पर आक्रमण न करने का आग्रह किया। चंगेज खान इन चीजों पर काफी विश्वास रखता था और इसलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाला नहीं था, सिर्फ उसे पोस्टपोन किया था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल एम्पायर के अन्य शासकों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें मंगोल्स का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के साथ हुआ। कई जगह जिक्र किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और चंगेज खान के बीच में एक भयंकर युद्ध भी हुआ, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के बीच कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि ये दोनों व्यक्ति एक समय पर धरती पर जीवित ही नहीं थे। चंगेज खान की मौत सन 1227 में हो गई थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म ही 1260 के बाद हुआ। चंगेज खान की मौत कैसे हुई, इस बारे में कई दावे किए जाते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई, तो वहीं कुछ लोग चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग बीमारी को मानते हैं। इसके अलावा कई जगह ये भी जिक्र मिलता है कि उत्तर पश्चिम चीन में टिबेटो बर्मन जनजाति तांगोक की एक राजकुमारी ने छुरा घोंपकर चंगेज खान की हत्या की थी, लेकिन सच क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में जितने भी योद्धा या शासक हुए हैं उन सभी के मकबरे कहीं ना कहीं मिले हैं, लेकिन चंगेज खान ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई भी निशानी धरती पर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई नहीं जानता। कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स चंगेज खान की कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बुरखान खल्दुन के पर्वतों के बीच चंगेज खान का मकबरा मौजूद है। कुछ साल पहले एक स्टडी में दावा किया गया था कि वर्तमान में चीन में मौजूद हर 200 में से एक व्यक्ति चंगेज खान का ही वंशज है। चंगेज खान एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था, उसकी सैकड़ों संतानें हुई। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी चंगेज खान के ही वंशज हैं। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके एक पोते बरके खान ने अपने भाई अलाकू खान से लड़ाई होने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया और उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिन्होंने 300 सालों तक हिंदुस्तान में शासन किया। जाते जाते आपको बता दें कि चंगेज खान के नाम का मतलब होता है दोस्तों
सागर का महान शासक, और चंगेज खान ने अपने नाम का सही मतलब भी दुनिया को बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप जान गए होंगे कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। चंगेज खान बर्बर होने के बावजूद एक महान शासक कहलाता है। कुछ भी हो, चंगेज खान का नाम मिटा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।